हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 7 स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल का क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक प्रश्न को सभी को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट 10 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए 3 अंक तक कहा है तो दशमलव के 4 अंक तक का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 और 4। तो इससे अब निकालेंगे इसको। देखिए कैसे निकलेगा। पहला वाला है 3 तिहाई 9, 1 आएगा। अब दशमलव है, दशमलव दे देंगे, 2 अंक उतारेंगे, यहाँ आएगा 6, एक बार में लगेगा, तो जाएगा एक बार में लगेगा तो 61 और ये हो जाएगा 62। अब यहाँ देखिए 3.1 ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पहला आंसर सही। तो इस तरह कंपटीशन में तैयारी किया जाता है। चलिए इसको पूरा हल करेंगे। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, 2 अंक उतारेंगे। अब इसको लगाएंगे 6 बार में, तो ये जाएगा 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 छक 36, 1 37। ये हो जाएगा 4 4 1, ये कट जाएगा। फिर डबल जीरो उतारेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6। अब देखिए कितना बार लगेगा, तो अब इसको लगाएंगे 2 बार में, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। ये जाएगा 6 5 और ये देखिए इसको पैसा दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 13, 13 में 6 जाएगा 7 और 1, डबल जीरो उतारेंगे और ये जाएगा 4 2 3 और 6। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 बार में फिर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 बार में देखिए दशमलव के 3 अंकों तक कहा तो 4 अंक तक निकाले, इसलिए निकाले कि अगर ये चौथा अंक 5 से लेके 9 के बीच में अगर आता तो यहाँ पे 1 अंक इसको बढ़ा देते हैं, ये 3 के जगह 2 के जगह 3 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रूट 8 का मान दशमलव के 3 अंकों तक ज्ञात करें। तो देखिए ऑप्शन 4 है दिया, तो रूट 8 का निकालेंगे तो उसी प्रकार करेंगे। 8 10 3 अंक तक कहा, 4 जोड़ा लगाएंगे। चलिए 4 जोड़ा लगा दिए, इसका लगाएंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 उतरेगा यहाँ पे और दशमलव के बाद अंक 0 उतारेंगे, तो यहाँ दशमलव दे देंगे और ये 2 शून्य उतार देंगे, ये हो जाएगा 4। अब कितना और लगाएंगे, तो देखिए यहाँ 400 है और यहाँ है 4, तो इसको लगाएंगे। चलिए 9 बार में लगा देखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बार में लगाएंगे तो 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 441 आ जाएगा। ये अब 8 बार में लगाएंगे। चलिए 8 बार में लगाएंगे तो ये कम हो जाएगा, 8 8 64 और 8 चौक 32, 6 38, ये 8 बार में लगेगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि 2.8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब बाकी बनाना जरूरी नहीं है। चलिए लेकिन पूरा देख लीजिए। ये हो जाएगा 6 1, ये हो जाएगा 16 का 6 56 आ गया। अब दशमलव के बाद फिर इसको 0 2 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर आया कितना है 1600 और यहाँ क्या है 5 है। 3 से लगाएंगे तो 1500 के आसपास आएगा, तो 3 से लगा के एक बार चेक करेंगे। चलिए 3 से इसको चेक करते हैं। 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 5 15, 1 16, 1681 आ गया। 3 बार ज़्यादा हो गया इसलिए 2 बार लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 5 दूनी 10, 1 11, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर जाएगा 7 और ये 4। फिर डबल जीरो उतारेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो 4 6 और 5। अब देखिए यहाँ पर 47 है, तो ये 9 बार में लगेगा और 9 बार में इधर फिर 5 जुटेगा तो 50 हो जाएगा। चलिए 8 बार में लगा के चेक करेंगे। अब तो इसको 8 बार में लगा के चेक करेंगे। 564 गुना 8, 8 चौक 32, 8 छक 48, 51, 8 5 40, 5 45। ठीक है, तो ये अब 8 बार में लगेगा। तो देखिए आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 का वर्गमूल दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात करें। ठीक है, सेम वैसा ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद 5 अंकों तक कहा है, इसमें कितना करेंगे 6 जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए मिलाते हैं। पहला बार लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, दशमलव देंगे, इसके बाद 0 उतारेंगे या 4। अब कितना लगेगा 2 बार में लगेगा। चलिए तो 2.2 इसमें है, इसमें है
और इसमें नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं और ये भी आंसर होगा नहीं। अब ये दोनों बचा है तो चलिए इस दोनों में मिलाएंगे। ये हो जाएगा 4 और 4, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 84 आया। यहाँ आप लिखेंगे 6 और 1 16, 2 को शून्य होता रहेंगे। अब देखिए 4 बार लगाएंगे तो 4 चौक 16 आएगा, लेकिन इधर से एक जुड़ जाएगा 17 हो जाएगा, इसलिए 4 नहीं लगेगा, 3 बार लगेगा। तो चलिए अब आंसर देखेंगे 2 3 और यहाँ पे 2 4, इसलिए अब ये भी आंसर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पूरा निकालिएगा तो भी इतना ही आएगा, इसलिए समय एग्जाम में बचाना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए अगर नहीं समझ पाए होंगे तो टेलीग्राम में कमेंट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को पूरा सहायता किया जाएगा। सरल करें, √50 माइनस √128 प्लस √32। चलिए इसको क्या करेंगे, पहले रूट से जो बाहर आएगा उसको बाहर करेंगे। 50 के बदला हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुना 2 माइनस 28 के बदला हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 गुना 8 गुना 2, 8 8 64, 64 दूनी 128 प्लस इसको लिख देंगे 16 दूनी 32, तो इसको लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 2। देखिए जोड़ा में बाहर आएगा, ये 5 √2 हो गया माइनस ये हो गया 8 √2 और ये हो गया 4 √2। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 √2 माइनस 8 √2, तो ये आ गया 1 √2। अब √2 का मान कितना होता है, तो √2 का मान होता है 1.414। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। √180 माइनस √125 प्लस √845 का मान क्या होगा। चलिए देखिए 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 को जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 5, इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे तोड़ देंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 तिहाई 15 और इसमें 5 36, ये जाएगा 36, तो 36 का नाम लिख देंगे 6 गुना 6। फिर 125, ये तो आता है 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए उसके बाद प्लस 845, 845 देखते हैं कितना और लगेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 16 5 80 9 69, 69 कितना 13 का, ये लिख देंगे 13 गुना 5। ये सब प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी बन जाएगा। इसमें निकलेगा बाहर क्या, एक 6, इसमें 5 और इसमें एक 13, ये जाएगा 6 √5 माइनस ये जाएगा 5 √5 और ये हो जाएगा 13 √5। तो 13 और 6 19 √5 में 5 √5 घटा देंगे तो जाएगा 14 √5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। √81 बटा √0.09 का मान क्या होगा। देखिए 81 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 9, और इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक दिया हुआ है तो इसलिए इसका आ जाएगा 0.3। ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 10, ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, ये हो गया 30, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 और 8 से विभक्त हो क्या होगा। देखिए वर्ग संख्या कहा और ये सबसे विभाजित होना चाहिए, तो 1200 तो होगा ना, ये वर्ग संख्या नहीं है, जोड़ा अंक है 0 है लेकिन उसके बाद ये 12 वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए ये 1200 आंसर आएगा ना। और ये 25,000 है, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये तो पहले कंफर्म हो गया। अब इस दोनों में कोई आंसर आएगा तो उसके लिए सबसे अच्छा है इसको है ना अभाज्य गुणनखंड जो है इसका लॉसो निकाल लेंगे, और लॉसो में जो जोड़ा बचेगा उस जोड़ा को ले आएंगे और गुना कर देंगे, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आंसर। जैसे 2 से लगाएंगे ये आएगा 3, ये आएगा 2 5 3 और ये 4, फिर 2 से लगेगा तो ये जाएगा 3 1 5 3 और 2, फिर इसको लगाएंगे 3 बार में तो 3 एकम 3, ये 1 ये 5 और ये 1 और ये 2। देखिए जोड़ा कौन कौन मिला, 2 जोड़ा मिल गया। ऐसे जोड़ा बचा कौन कौन है, एक 3 बच गया, एक 5 और एक 2, तो सभी को गुना कर देंगे तो ये जाएगा 2 दूनी, एक लाएंगे पहले देखिए यहाँ ध्यान से 2 गुना 2 गुना 3, तो एक जोड़ा ले आएंगे, ये 5 फिर एक 5 ले आएंगे और एक 2 है तो एक और 2 ले आएंगे, ठीक है। 25 25 चौक 100
और 100 का फिर गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600। देखिए 3600 ये आ गया। ये बेस्ट तरीका है। बाकी इसका एलसीएम निकालेंगे और तो उसके बाद फिर भाग देंगे सभी से, तो उससे अच्छा है जो जोड़ा बचा हुआ है उससे गुना कर देंगे। ओके, चलिए नहीं समझे तो नेक्स्ट प्रश्न में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसमें देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 36, 44 और 60 से पूर्णतः विभक्त हो, साथ ही वह पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो इसे भाग लगना चाहिए और वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, सभी अंक में 0 जो है, तो ये तो वर्ग संख्या नहीं है, पहले ये कट जाएगा। बाकी 144 है, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या है। अब इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि बड़ा है, तो ये वर्ग संख्या है नहीं है, पता नहीं है, तो इसको गुना करके चेक कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे 16, 36, 44 और 60। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, इसको याद रखिएगा, सही रहेगा। क्योंकि इसका जब भी निकालेंगे ना, तो जो जोड़ा बच जाएगा उसको गुना कर देंगे तो डायरेक्ट वर्ग ही संख्या आ जाएगा। जैसे 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 8, 18, 22 और 30। और वैसे भी देखिए 11, देखिए यहाँ समझिएगा, आपको ट्रिक बता रहे हैं। इसमें देखिए 11 गुना 4 आया, तो ऐसा वर्ग संख्या होगा जो 11 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 11 से भाग नहीं लग रहा है, ये ऐसे ही कट जाएगा। इसमें 11 से भाग नहीं लग रहा है, ये भी कट जाएगा। क्योंकि अब देखिए ये सबसे विभाजित होना चाहिए, तो 11 से भी विभाजित होना चाहिए, क्योंकि इसमें 11 उसका गुणनखंड है। तो इसमें देखिए 11 से भाग लग रहा है। 11 की व्यवस्था का नियम पता होगा, इसमें इसे भाग देंगे, जोड़ेंगे सबको, सम स्थान और विषम स्थान के अंक का। तो ये होगा जोड़ने के बाद 9, और फिर ये जोड़ेंगे सम स्थान का, तो ये हो जाएगा 9। 9 9 गया 0, यानी 11 से भाग लग रहा है। जब 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ये ऑप्शन फिक्स है, यही आंसर होगा। अब चलिए इसको बनाएंगे कैसे, वो इस तरह बनाइएगा। देखिए आप लोग को हम ट्रिक के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक अगर सीख जाइएगा, दिक्कत होगा तो पूछिएगा, और अगर ट्रिक सीख जाइएगा तो वो ज़्यादा काम आएगा। चलिए 3 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, 3, 11 और ये 5। अब देखिए जोड़ा कौन कौन मिला, तो ये देखिए एक जोड़ा ये मिल गया, इसमें 2 जोड़ा ऑलरेडी 2 है, और ये 3 भी जोड़ा मिल गया। ठीक है, अब ये 11 गुना 5 नहीं मिला, तो इसको लाएंगे। चलिए देखिए 2 गुना 2 लिखेंगे, 3 गुना 3, ये 4 खुद वर्ग संख्या है 2 गुना 2 का, तो ये भी जोड़ा मिला हुआ है। 11 नहीं मिला तो 11 को एक और 11 ले आएंगे, और 5 नहीं मिला है तो एक और 5 ले आएंगे। देखिए अब गुना कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 और ये 25 चौक 100, तो यहाँ तक ये खत्म 100 हो गया। अब बाकी को गुना करेंगे, 11 गुना 11 121 होता है, और ये सब गुना करेंगे, ये 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, 36 से इसको गुना कर देंगे, और इसमें जो 100 आया था उसको डबल 0 बैठा देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, ये जाएगा 6, 5, 3, 4, डबल 0 लगा देंगे। यही आंसर देखिए आ गया। तो ऑलरेडी बना, आधा ही वक्त आ गया। देखिए पहले तो ऑप्शन को काटने सीखना है, अब उसके बाद जो 2 ऑप्शन बचेगा अगर, तो उसमें से फिर बनाएंगे, तो आधा ही में बन जाया करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न है 5√3 प्लस 20√3 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सिंपल है, 5√3 और 20√3 क्या आ जाएगा, ये 20 5 25√3, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, √8 माइनस √32 प्लस 4√72 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 के लिए आप बाहर करेंगे तो आएगा 2√2 माइनस ये आ जाएगा 4√2 प्लस ये 4, अब यहाँ गुना में ये रहता है तो गुना, अब ये 36 दूनी 72, तो ये 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस 4√2 जो 4 छक 24√2, 24 और 2 26, 26 में से 4 जाएगा, यह जाएगा 22, 22√2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 का घन क्या होगा। 3 का घन मीन्स क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
11 का घन क्या होगा? तो देखिए ये तो घन है नहीं, ये भी घन नहीं है। अब देखिए ये एक घन है, ठीक ना। 11 का कितना होता है? 1331। गुना करिएगा, 3 बार 11 को गुना करिएगा तो आ जाएगा। देखिए घन को आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, तो ये कंपटीशन में आप लोग आसानी से बना पाइएगा। 8 का घन क्या होगा? तो देखिए 8 का घन क्या होगा? 8 का घन होता है 512। 64 होता है 8 का वर्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। 343 का घनमूल क्या होगा? 343 का घनमूल, देखिए 3 का घन होता है 27, तो 27 का घनमूल होगा 3, तो ये नहीं आएगा। ये होगा 125 का घनमूल होता है 5, और 729 का घनमूल होता है 9, तो 7 का घन हो जाएगा 343, यानी 343 का घनमूल क्या आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1728 का घनमूल क्या होगा? तो 1728 का घनमूल ये हो जाएगा 12, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? 12। चलिए घनमूल निकालने का ट्रिक है वो सिखाते हैं आपको। 1728 इसका घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करिए, इधर का 3 अंक को साइड करिए, और इसके बाद 8 का घन कितना होता है? 512, उसका बदला में लग देंगे 2। अब उसके बाद ये 1, तो 1 घन होता है 1, तो इसका 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का पाठ समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपका उसका हल जल्द ही किया जाएगा। धन्यवाद।